उसी दिशा में जाते हैं जहां प्रभु श्री राम है। जहां जानवरों की ऐसी दशा है, वहां सोचिए प्रभु प्रेम में मनुष्यों की क्या दशा रही होगी। केवट ने नाव पार कराई और नाव पार कराने के बाद केवट प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु चरणों से उठा नहीं रहे हैं केवट को। प्रभु सकुचा रहे हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर गोस्वामी जी एक दोहा चौपाई लिखते हैं कि सिय पिय के ही जानन हारी। देखिए, अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन में होंगे और सबको ऐसा चाहिए कि उनके जो होने वाले पति हैं उनकी स्थिति एक जैसी बनी रहे, पर ऐसा संभव नहीं है। यह बात दोनों दाम्पत्य पे लागू होती है। यदि पति की परिस्थिति बदल जाए तो नारी धर्म यही कहता है कि वह पति के साथ रहे, पति का साथ दे। सिया जी ने राम जी की सकुचता का कारण समझ लिया और उन्हें तुरंत अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। सीता जी की अंगूठी जब प्रभु श्री राम ने केवट को दी तो केवट ने लेने से मना कर दिया। अंगूठी लेने से केवट ने मना कर दिया और केवट ने उनके पैर पकड़कर कहा कि प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मेरे तीनों लोग तर गए प्रभु, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब राम जी ने अधिक आग्रह किया तब उन्होंने कहा कि प्रभु अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जब आप जाएंगे तब आप मुझे जो देंगे वह मैं ले लूंगा। यहाँ केवट की पुनः एक बार चतुराई थी और चतुराई यह थी कि केवट ने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि प्रभु जब जाएं तो फिर उन्हीं की नौका पर बैठकर जाएं। निषाद राज जी प्रभु के साथ चल गए। आगे वो पहुंचे प्रयाग। वहां भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रभु ने एक दिन बिताया। वहां पर भारद्वाज ऋषि से प्रभु ने पूछा कि अब किस मार्ग पर जाऊं। ऋषि ने उन्हें आगे का चित्रकूट का रास्ता बताया। और भारद्वाज ऋषि ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया कि राम जी का मार्गदर्शन करते हुए वह उन्हें वहां ले जाएं। जब लोग प्रभु श्री राम को मार्ग में देखते थे तो दौड़ दौड़ कर अपना सब कार्य छोड़कर आ जाते थे और प्रभु श्री राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को देखने के बाद यही सोचते थे कि कैसे इनके निष्ठुर माँ बाप हैं जिन्होंने ऐसे कोमल बच्चों को वन में भेज दिया। और जब लोग यह सोचते थे तब उसी में कुछ सयाने जो लोग थे वो कहते थे कि अच्छा ही हुआ भेज दिया, वरना इनके दर्शन का लाभ हमें कहाँ मिलता। और हमारा भाग्य है कि प्रभु को यह वचन मिला, यह वचन पालन करने की आज्ञा मिली, वरना हम अभागे तो कभी इस दर्शन की लालसा प्राप्त नहीं कर पाते। आगे चलकर प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचने के बाद उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि बताइए मैं कहां पर रहूं और कहां पर अपना आसन बनाऊं। वाल्मीकि जी मुस्कुरा दिए और कहे कि प्रभु मैं आपको अवश्य बता देता कि आप कहां पर रहो, परंतु उसके पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कहां पर नहीं हो। आप मुझे वह स्थान दिखा दीजिए जहां पर आप नहीं हो। प्रभु मुस्कुराए और प्रभु समझ गए कि कहीं हम मेरा भेद न खुल जाए।
तो प्रभु ऋषि की तारीफ करने लगे और उसके बाद ऋषि से पूछा कि आगे का मार्गदर्शन दीजिए। तब ऋषि ने उनको कहा कि प्रभु मैं प्रथम आपको वह स्थान बताता हूं जहां आप वास करेंगे। ऋषि ने कहा कि जिनके हृदय समुद्र जैसे हों। समुद्र की खासियत है कि नदियां आकर उससे निरंतर भरती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। इस पर ऋषि ने कहा कि जिसके हृदय समुद्र जैसे हो, जो राम कथा सुनते रहें और कभी राम कथा सुनने की उनकी लालसा खत्म न हो। प्रभु आप सबसे पहले प्रथम उनके चरणों में, उनके हृदय में वास करिए, श्री सीता जी और लखन भैया के साथ। जिनके नेत्र आपके दर्शन करने से कभी तृप्त न होते हों, प्रभु आप उनके चरणों में वास कीजिए। जिनकी जिह्वा आपका नाम लेने से कभी रुकती ना हो, प्रभु आप उनके चरणों में वास, उनके हृदय में वास कीजिए। जो हर कार्य त्याग कर और आप ही की शरण में हैं, प्रभु आप उनके हृदय में वास कीजिए। जिनका कोई जगत में सहारा नहीं है और वो सिर्फ आप ही के सहारे जी रहे हैं, प्रभु आप उनके हृदय में वास कीजिए। इस प्रकार बताने के बाद वाल्मीकि जी ने उन्हें चित्रकूट में धाम बनाने की आज्ञा दी और प्रभु वहां से चित्रकूट चले। जाकर प्रभु चित्रकूट पहुंचे। वहां पर लखन भैया ने देखा एक सुंदर सा स्थान। सारे देवताओं रूप बदलकर वहां पर आ गए। कोल, किरात, भील सब आकर प्रभु की सेवा में लग गए और सब आकर प्रभु की सेवा करने लगे। देवताओं ने प्रभु की कुटिया बना दी। यहां पर 3 प्रकार के जन आए प्रभु से मिलने। सबसे प्रथम आए देवता। देवता जब आए, आते ही उन्होंने प्रभु की कुशलता पूछी और यह अपनी कामनाओं वश आए थे। देवता चाहते थे कि रावण का वध हो, इसलिए इस भाव से वह प्रभु की सेवा कर रहे थे। प्रभु की कुटिया बनाने के बाद प्रभु से हालचाल पूछा और उसके बाद प्रभु को अपना दुख बताया। जब देवता चले गए तब सारे ऋषि मुनि आए। 2 चौपाई में देवताओं के मिलन का वर्णन है, 2 चौपाई में ऋषि मुनियों के मिलन का वर्णन है। ऋषि मुनि आए, वो ज्ञान से और ज्ञान की बात करने आए और प्रभु से ज्ञान लेकर चले गए। सब आए, कुछ ना कुछ लेकर चले गए। लेकिन जब कोल किरात आए, जंगल के वासी, वह प्रभु से कुछ नहीं मांगे। वो आकर वहां पर बैठ गए और कहे कि प्रभु यहां पर सारा रास्ता हमारा देखा हुआ है, बहुत अच्छा किए कि आप सब छोड़कर और यहां पर रहने का मन बनाया, क्योंकि अगर से आप किसी ऋषि की कुटिया में होते तो वहां पे बहुत नियम होते हैं, वह नियम आपको पालने पड़ते। यहाँ पर कोई नियम नहीं है, आप रहिएगा, आपको जब जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी हम लाकर आपको देंगे। यहाँ का हर रास्ता, हर कोना हमारा देखा हुआ है, आप जब जहाँ कहेंगे हम आपको वहां पर पहुंचा दिया करेंगे। कौन सी जगह यहाँ पर घूमने लायक है हम आपको घुमा दिया करेंगे, कौन से दृश्य यहाँ पर देखने लायक है हम आपको दिखा दिया करेंगे।
प्रभु आप तनिक भी चिंता न कीजिएगा। और यह भाव लेकर कोल की रात आए, प्रभु से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने प्रभु को कहा कि प्रभु हम स्वभाव से लोगों को लूटने का काम करते थे। कोई यदि वन में आ जाए तो हम उसे लूट लिया करते थे। यदि नगरवासी कोई वन में घुसा तो घुसते ही हम उसको लूट लिया करते थे, उसका हर संपत्ति छीन लिया करते थे। पर आपको देखने के बाद हमारा स्वभाव परिवर्तित हो गया है। अब हमें इस कार्य में आनंद नहीं आ रहा। और प्रभु यही हमारी सेवा है कि हम आपके सामान नहीं चुरा रहे हैं। यहाँ पर इस घटना को विराम देकर तुलसीदास जी पुनः अयोध्या पहुंचे। जब निषाद राज को भगवान ने पुनः घर जाने के लिए भेजा, निषाद राज जब पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अयोध्या के बाहर सुमंत जी बड़ी ही असहज अवस्था में पड़े हैं, व्याकुल अवस्था में पड़े हैं। वह अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। निषाद देखे उन्हें, उनकी स्थिति को देखकर निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जाकर सुमंत जी को समझाया। सुमंत जी ने निषाद से कहा कि यदि मैं अयोध्या में चला गया तो किस मुंह से जाऊंगा। जब सुमित्रा जी आएंगी और पूछेंगे कहाँ है लखन भैया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। जब कौशल्या जी मेरी तरफ आशा भरी नजरों से देखेंगी तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। जब लक्ष्मण जी की पत्नी आकर मेरी तरफ देखेंगी कि बाबा कहाँ हैं, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और जब राजा जी मुझसे पूछेंगे कि कहाँ है मेरे राम लखन, तो मैं किस कठोर हृदय से उन्हें जवाब दूंगा। मैं सीता जी को भी नहीं ले आ पाया। राजा जी ने मुझे कहा था कि मैं सीता जी को देखकर जीवित रह लूंगा। किसी ने पूछा कि जब आपकी कृति राम में है तो आप सीता जी को देखकर कैसे जीवित रह लेंगे। उस पर दशरथ ने कहा कि यदि कोई मछली जल के किनारे पर आकर पड़ी जाए और वह तड़पती रहे और नदी की लहरें समय पर आकर उसे कुछ जल का संयोग कराती रहें, तो वह मछली मरती नहीं है, तड़पते हुए जीवित रहती है। मैं इसी तरह सीता जी को देखकर जीवित रह लूंगा और 14 वर्ष की अवधि काट लूंगा। सुमंत जी ने कहा कि मैं तो सीता जी को भी नहीं ले आ पाया, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। निषाद जी के समझाने पर सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश किए। उन्होंने सोचा कि दिन में जाना भलाई नहीं होगा, मुझे रात में जाना चाहिए। और जब रात हुई तब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और अयोध्या में प्रवेश करके वो महल पहुंचे। और जैसे ही ये बात पता चली, सारे नगरवासी आकर महल के दरवाजे पर खड़े हो गए कि सुमंत जी जरूर कुछ अच्छा समाचार लाए होंगे। माता कौशल्या ने सुमंत जी को देखकर भाव समझ गई। सुमंत जी डर रहे थे कि राजा का सामना मैं कैसे करूंगा। राजा मूर्छित अवस्था में थे, मुख से राम नाम, हे राम, हा राम कर रहे थे। राजा को घेर कर सारी रानियां बैठी थी। हल्के से जब नयन खोले राजा ने और सामने सुमंत जी को देखा तो तुरंत पकड़कर उन्हें गले लगा लिया। और जैसे ही उन्हें गले लगाया
कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि ये राम से मिलकर आए हैं। कुछ समय के लिए उनमें प्राण आ गए और प्राण आने के बाद उन्होंने पूछा सुमंत से कि क्या हुआ, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है मेरे लखन। सुमंत जी ने उन्हें बताया कि मैंने समझाने की कोशिश की, महाराज कोई नहीं आया। इस पर राजा ने कहा कि कम से कम सीता जी को तो आप लाई ही होंगे। सुमंत जी ने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ कहते ही नहीं बना। उन्होंने अपने मुख को नीचे झुका लिया और चुपचाप खड़े हो गए। यह देखकर राजा भाव समझ गए। रानियां उन्हें समझाने लगी कि महाराज, अयोध्या के इस दुख की घड़ी में, इस तूफान के समय में अयोध्या की नौका के आप ही कर्णधार हो। यदि आप इस तरह धीरज छोड़ दोगे तो अयोध्या का क्या होगा। राजा ने आंखें बंद की और उन्हें उस तपसी की श्राप याद आ गया कि दशरथ जी को जो श्राप मिला था श्रवण कुमार के वध का, वो श्राप दशरथ जी को याद आ गया। उन्होंने रानी को यह बात बताई। हो कि सरवण और कि सरवण मात पिता की लेके चले बाबा कि सरवण मात पिता के लेके चले
दशरथ दौड़ी के लगवावे सरवन राम 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 सरवन राम राम गोहर राम दशरथ दौड़ी के लगवावे सरवन राम राम गोहरावे 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 दशरथ दौड़ी के लगवावे तकिया इज्जत भर में तेज हरे पारा ओ संता तारा ओ तकिया इज्जत भर में तेज हरे पारा गंगाधर ओ सरवन माथ पिता के महाराज जी 5 मिनट का समय लूंगा। हमारे कुछ अतिथि आए हैं, उनका सत्कार आपके हाथों से हो जाए तो मैं बुलाऊंगा पंडित सर्वनारायण झा। पंडित सर्वनारायण झा जिनको हम प्यार से बचनू जी बोलते हैं, और ये हम लोग के गार्जियन स्वरूप है, मार्गदर्शक हैं। यहाँ जितने बच्चे जो आज तैयार हुआ है इस कथा के लिए या महाआरती के लिए, वो सब इन्हीं के माध्यम से सबको मंत्र श्लोक, महाराज जी मंत्र श्लोक सब ये बचनू जी सिखाते हैं सब बच्चे को मंत्र को। और दूसरा नाम है मुकेश पटवा जी, राहुल मुकेश पटवा जी को भी ऊपर लेके आइए। उसके बाद है अनिल गुप्ता जी।